नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि तुला राशि वाले जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो इस चैनल को देख रहे हैं कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर उचित जानकारी मिलती रहे। हाँ, मेरा एक और भी चैनल है जो एस्ट्रो टॉकीज़ के नाम से है। आप अगर ज्योतिष के विषय में रुचि रखते हैं तो आप उस चैनल पर जा कर के मेरे ज्योतिष के विषयों पर आधारित जो एपिसोड्स हैं उन्हें देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि तुला राशि के लिए इस मास में क्या है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा के संबंध में उनका कैसा रहेगा, व्यवसाय, नौकरी और जीवन साथी को लेकर के इस एपिसोड पे हमारी चर्चा रहेगी। देखिए, तुला राशि जो है वह आपके तराजू से संबंध रखती है और तराजू का जो प्रयोग है वह बाजारों में होता है। तो यहाँ पर अगर हम मार्केट को लेकर के देखें तो यहाँ पर मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। मार्केट जो है इस समय लाभ के भाव से संबंध कर रही है, क्योंकि तुला राशि के जो स्वामी हैं वह शुक्र देव हैं, वह बैठे हुए हैं लाभ के भाव में। और साथ ही साथ क्या है, जो प्रजा है, प्रजा का जो भाव है, यानी कि उस मार्केट में जाता कौन है, आम जनता ही जानती है, उस राशि के भी जो स्वामी हैं वह भी लाभ भाव में स्थित हैं। तो यह समय मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये तो एक बात हुई। अब जो जातक हैं तो यहाँ देखिए, आपका और आपके जीवन साथी के साथ का बहुत अच्छा संबंध है, एकादश भाव से संबंध कर रहे हैं। आप लोगों में दोनों में ही मित्रता का भाव रहने वाला है और दोनों ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति के भाव को देख रहे हैं, यानी कि एकादश भाव से यह पंचम भाव को देख रहे हैं। और पंचम भाव में गुरुदेव वक्री अवस्था में विराजित हैं और वह भी लाभ को देख रहे हैं। तो रेट्रो होने के बावजूद भी, यानी कि वक्री होने के बावजूद भी गुरुदेव यहाँ पर आपको लाभ देने का काम करेंगे। यहाँ पर देखिए, गुरु और मंगल की एनर्जी भी मिक्स हो रही है, गुरु और शुक्र की भी एनर्जी मिक्स हो रही है। तो इस एनर्जी का पूर्ण लाभ पंचम भाव और एकादश भाव में है। तो यहाँ पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति का, जो आप बहुत समय से इच्छा कर रहे हैं, उसके संपन्न होने का यह समय है। आपको संतान के संबंध में बहुत कुछ शुभ समाचार मिलेगा। उसकी शिक्षा, उसकी दीक्षा को लेकर के कुछ यहाँ पर मेडल्स या स्कॉलरशिप्स या आप कहें तो उच्च प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। वहीं अगर हम आपके भाग्य की स्थिति को देखते हैं तो भाग्य के जो स्वामी हैं वह बुध देव हैं। बुध देव अपनी ही राशि में स्थित हैं और बुध आपके योग कारक भी हैं। तो यहाँ पर आपकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ दिखाई देती है। एक तो आपकी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, उसके साथ ही साथ आपको भाग्य का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। तो ये जो बुध देव हैं आपकी ही राशि में, यानी कि भाग्य भाव की मिथुन राशि में बैठ करके बहुत ही उत्तम स्थिति से फल देने का काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम सुख की बात करें तो यहाँ पर जो सुख भाव है वह शनि के द्वारा है और शनि इस समय श्रवण नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, वह भी तृतीय पद से। और उनका जो नवमांश में स्थिति आती है वह मिथुन राशि में आती है। तो यह भी कहा जा सकता है कि शनि और बुध की आपस में जो एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने की जो शक्ति है वह इस समय आपको पूर्ण रूप से लाभान्वित कर रही है। यहाँ आप देखिए, आपकी जो भाग्य का है, भाग्य आपने जो भी कर्म करे हैं
उस कर्म के द्वारा आप अपने भाग्य को चमकाने में समर्थ हैं और आपको भाग्य का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। बात करते हैं आपके जो लाभ के स्वामी हैं, वह आपके दसम कैरियर क्षेत्र में बैठे हुए हैं और जो लाभ के स्वामी हैं वह सूर्य देव बनते हैं। सूर्य देव का दसम भाव में बैठना यानी कि आपके सोशल स्टेटस, आपकी जो समाज में प्रतिष्ठा है, वह यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे और आपको ये ऐसा लगेगा कि यह मास क्या, यह इसके आगे का भी एक मास आपको सूर्य के संबंध में आपको अच्छी प्रतिभा और आपको प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करेंगे। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, तो चंद्रमा देखिए हर 2-2.25 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं, तो आपके मन में बदलाव आते रहते हैं। जब यह शुभ भाव से गोचर करते हैं, शुभ ग्रह के साथ संबंध करते हैं, तो उस समय पे आपकी विचारशीलता काफ़ी लाभान्वित होती है और आप अपने कार्यों को उसका सही ढंग से मनन कर पाते हैं और उसके अनुसार कार्य कर पाते हैं। तो कुल मिला के देखें तो यह जो मास है वह आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली सिद्ध होगा, काफ़ी लाभ देने वाला है। यहाँ जीवन साथी के संबंध में, आपके शिक्षा को लेकर के या संतान को लेकर के या स्कॉलरशिप्स को लेकर के, कुल मिला के यह स्थिति अच्छी है। यहाँ पारिवारिक दृष्टिकोण बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उत्तम है। और आपके जो धन भाव के स्वामी हैं यानी कि मंगल देव वह लाभ में बैठे हैं, तो यह भी एक योग कारक, बहुत ही धनदायक स्थिति है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यह मास आपके लिए बहुत ही सुंदर फल देने वाला है। तो मित्रों, ये तो बात थी तुला राशि को लेकर के और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को देखा है, इसको सुना है, तो आप इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हाँ, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर सही और उचित जानकारी मिलती रहे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वृश्चिक राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।